मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस में बीएड के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे कि सर मुझे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड करना है, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या ऑनलाइन डिस्टेंस में हम जो बीएड करते हैं वैलिड होता है कि नहीं होता है। तो देखो, आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे ऑनलाइन डिस्टेंस में बीएड करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो, इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बीएड कराती है। जैसे इग्नू है नंबर 1 पे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की यूनिवर्सिटी, वो भी कराती है। कुछ स्टेट जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको कराती है। जैसे कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, आंध्रा यूनिवर्सिटी हो गया, तमिलनाडु एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास एनसीटी का प्रॉपर अप्रूवल है। तो जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो यूजीसी का तो अप्रूवल होने की ज़रूरत है ही, साथ के साथ डीईवी का भी अप्रूवल चाहिए होता है, साथ के साथ बीएड के लिए एनसीटी का भी अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है। तो ऑनलाइन डिस्टेंस में अभी जो नए जो एडमिशन्स हो रहे हैं, चाहे वो इग्नू में है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है, या अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ओनली उन बच्चों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में हो और उन्होंने फुल टाइम बीएड या फिर क्या कहते हैं 2 साल का डिप्लोमा क्या कहते हैं कोर्स कर रखा हो टीचर ट्रेनिंग में, तो फिर या डीएलएड का कोर्स कर रखा हो, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली। सॉरी, कुछ जगह आपको एंट्रेंस होता है, कुछ जगह मार्क्स की बेसिस पे होता है, वो एडमिशन ले लेते हैं। तो नॉर्मली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो कुल मिला के आप जॉब पे हो। दूसरा चीज़, आपने फुल टाइम किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कर रखी हो, तो फिर आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है। अब बात करेंगे कि भैया क्या मैं अगर नॉर्मली क्या कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैं करना चाहूँ तो पॉसिबल है कि नहीं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको अलाउ करती है, जैसे इवनिंग कॉलेजेस होते हैं, पार्ट टाइम में वीकेंड क्लासेस में करके, तो ये एक फैसिलिटी होता है। तो आप में से अगर कोई अगर क्या कहते हैं जस्ट आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे बीएड करना है, तो आप सबसे बेस्ट है रेगुलर में क्लासेस ले लो, या फिर वीकेंड में कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अलाउ करती है, या फिर पार्ट टाइम में करके आप अपना टाइम टू टाइम, जैसे 2 साल का कोर्स, 2 ईयर का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होने वाले हैं, और टाइम टू टाइम एग्जाम दो, डिग्री आ जाएगी। अब बात करेंगे कि भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से हमें करना चाहिए। देखो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि यूजीसी प्लस एनसीटी का, यानी नेशनल टीचर्स जो काउंसिल है, उनका अप्रूवल, यानी एनसीटी का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो कहीं पे भी एडमिशन लें, इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें और यूनिवर्सिटी कॉलेज को विजिट करें और सारी चीज़ें चेक करें, वेरीफाई करें, उसके बाद ही एडमिशन लें। अब बात करेंगे कि भैया फीस क्या रहने वाली है। तो देखो, गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो वो तो आपका क्या कहते हैं 40,000 30,000 रुपये पर ईयर से स्टार्ट होते हैं, वो जा सकते हैं 1-1.5 लाख तक। प्राइवेट में अगर बात करें तो 70-80 हज़ार पर ईयर से 1 लाख तक भी पर ईयर तक जा सकता है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टीज़ हैं, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस हिसाब से। तो आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे बीएड करना है, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो मैं हूं अमन। कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्टेंस ऑनलाइन रेगुलर में हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ के साथ अभी बीएड वाला एडमिशन में भी हम कोर्सेज में भी एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपके नोन में, नियर डियर में किसी को भी बीएड करना हो तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू, हेल्प यू। लास्ट 10 ईयर से हमारा एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराते हैं, और जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो एक्चुअल फीस होती है वही आपको पे करना होता है, वो भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।